आज की क्लास हमारी मैट्रिक्सेस की लास्ट एक्सरसाइज यानी 3.4 पे हम बात करेंगे। और 3.4 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 101% एक क्वेश्चन 100% किसका बनता है, एक्सरसाइज 3.4 का बनता है। यानी पैटर्न बेस पे वो 3.54 का बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक थ्योरम होती है जिसको हम रिवर्सल लॉ कहते हैं। रिवर्सल लॉ में हम पहली थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम है इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इट मीन्स हमको रिवर्सल लॉ क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स ए और बी हैं वो अपना इन्वर्स रखती होंगी। तो इन्वर्स रखने का मीनिंग कैसा होगा, हल्का सा मैं प्रूव करने से पहले आपको बता दूं। कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स ऑलवेज एक क्या मिलता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है। याद रखिए, ए इन्वर्स क्या मिलता है, आइडेंटिकल फंक्शन। वैसे ही बी इन्वर्स क्या मिलता है आपका, आइडेंटिकल फंक्शन। हमको क्या प्रूव करना है, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए स्टूडेंट, जब ए इनवर्स आपका आई है तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि ए बी कोई एक मैट्रिक्स है और ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, आई तो हो गई। ये बात क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, आई हो गया। हमने क्या किया स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, मैंने प्री मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स का। देखिए दो मल्टीप्लाई होते हैं, एक प्री मल्टीप्लाई को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम प्री मल्टीप्लाई कहते हैं, और राइट हैंड साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स ए बी, और यहाँ आ गया ए बी होल इनवर्स इक्वल टू आई के साथ भी क्या होगा, ए इनवर्स आई, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। देखिए जनरली तौर पर ये आपका एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहा है। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स ए के प्लेस पे आपका क्या आ गया, आई बी और ए बी होल इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपके पास मैट्रिक्स मिलता है। आगे देखिए, आई बी मीन्स बी। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, अगेन प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई आई बी हो गया, तो ये क्या हो गया, बी इनवर्स बी ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स बी आपका क्या निकल के आ गया, आई, और ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करने पे वही मैट्रिक्स मिलता है। तो क्या निकल के आ गया, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये आपका रिवर्सल लॉ हमने क्या कर दिया, प्रूव। यहाँ पे लिख लीजिए, हैंस प्रूव। ये आपका स्टूडेंट इस तरीके से रिवर्सल लॉ निकलता। अब हम बात करेंगे, बल्कि मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, इतना आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमको कोई भी इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या ऐसा करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि कोई भी हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ए आई इक्वल टू ए आई इक्वल, चलो पहले ये आप नोट कर दीजिए, इस पर मैं अभी बात करता हूँ, पहले नोट कर दीजिए इतना। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे कि कैसे इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है। अगर देखिए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं और आपका क्या निकल जाता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट B इक्वल टू A इनवर्स लिख सकते हैं, B इक्वल टू A इनवर्स लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ B इज द इनवर्स ऑफ A। क्या कह सकते हैं? B इज द इनवर्स ऑफ A। और अगर मैं सिमिलरली यहाँ इस तरीके से लिखूँ A इक्वल टू B इनवर्स, तो यहाँ कह सकता हूँ A इज इनवर्स ऑफ B। ये दो कंडीशन है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली स्टूडेंट ये है कि जब हम ऑपरेशन यूज करेंगे तो अगर हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं और हम आइडेंटिटी निकालने के लिए जा रहे हैं या इन्वर्स निकालने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें या तो आप केवल रो वाइज उसको सॉल्व करोगे या कॉलम वाइज सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही क्वेश्चन में कॉलम भी यूज कर रहे हो और रो भी यूज कर रहे हो, वो गलत माना जाएगा। जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रो वाइज सॉल्व कीजिए और या कॉलम वाइज सॉल्व कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ और इसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए स्टूडेंट, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 1 2 2 -1। मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 23 लेके चल रहा हूँ और इसको मुझे फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ A। इन्वर्स ऑफ A निकाल के चलना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखिए। A इक्वल टू AI, A इक्वल टू AI आपका इसमें यूज किया जाएगा। और A मैट्रिक्स आप ऐसे लिखोगे 1 2 2 -1। A सिमिलर रहने दिया जाएगा और जितने ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स होगा उतने ऑर्डर का आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपका लिखा जाएगा। अब याद रखिए स्टूडेंट, हमको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स था A आपने लिया था, इसको ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और जो ऑपरेशन हम इसमें यूज़ करेंगे वही ऑपरेशन हम जो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है इसमें यूज करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे आपका क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R2 के लिए मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं बहुत ध्यान से देखिए। जिसके लिए आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, R2 लिखा गया। और हमेशा जिसमें ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं उससे सब्ट्रैक्शन या ऐड आप लोग करोगे। और जिस मैट्रिक्स जिस रो में आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी किसी भी भार से एलिमेंट का ना ही प्रोडक्ट किया जाएगा और ना ही उसको डिवाइड किया जाएगा अगर वो किसी दूसरी रो के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर केवल सिंगल रो की बात कर रहे हैं तो R2/2 मैं कर सकता था, बट अगर R2 मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए R2 और ये 0 कब बनेगा, जब मैं इसमें से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखिए R2 - 2 R1। अब ये मैंने ऑपरेशन यूज किया तो देखिए कैसे निकलेगा। पहला तो बिल्कुल सिमिलर आप लिखोगे क्योंकि उसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑपरेशन किस में यूज कर रहे हैं, R2 में। तो देखिए स्टूडेंट, 2 R2 के प्लेस पर 2 - 2 1 2 2 - 2 कितना हो गया, 0। अब देखिए स्टूडेंट, रफली आप कर सकते हैं, ये -1 हो गया R2 एंड -2 R1 -2 R1। R1 कितना है 2 और 2 2 जा 4, तो कितना निकल के आ गया -5। ये आपका कितना निकल गया -5 इक्वल टू A आपका सिमिलर रहा वैसे ही। और आपने जो ऑपरेशन यहाँ यूज किया वही यहाँ यूज करना, 1 0 ऐसे ही रहने दिया। R2 - 2 R1 0 - 2 0 - 2 कितना हो गया -2 एंड 1 - 0 के साथ कितने का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, 1 - 0 इज ऑल्सो 1। अब देखिए स्टूडेंट,
ये तो 0 आ गया। अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। R2 के लिए ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, R2 अपॉन -5। कितने से, -5। मैंने कहा जब सिंगल आप रो के साथ अगर यूज कर रहे हैं, उसके साथ कोई अनदर रो कंबाइन नहीं कर रहे हैं, तो तब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बट इस फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई R2 है और R2 के लिए आप किसी अनदर रो के साथ क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो तब R2 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होगा। तो R2 अपॉन -5 कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या बनेगा, 1 2 0 1 इक्वल टू A तो ऐसे ही रहा, यहाँ भी बिल्कुल 1 0। -5 से जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 आ गया और 1 -1/5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इससे आगे मैं इधर कर रहा हूँ, आपके पास ये वाला फॉर्मेट था। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पे चाहिए 0। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑपरेशन कैसे यूज करूँगा, R1 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 2R2, देखिए R1 1 -0 है, तभी इस जोड़े के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 -0 ऑल्सो 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ 2 -2 बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्म बन जाएगा। देखिए 1 माइनस और 2 माइनस, देखिए आप ऐसा कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है इनिशियल कंडीशन में, तो आप R1 के प्लेस पे 1 रखिए, -2 R2 के प्लेस पे 0 रखिए, ये 0 हो जाएगा। 1 - 0 इज 1। 2, फिर 2 R1 के प्लेस पे 2 रखिए, -2 इंटू R2 कितना है, 1। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। और अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया। जो आपने ऑपरेशन इसमें यूज किया, सिमिलरली वही ऑपरेशन आप यहाँ यूज करोगे। हमने क्या किया था, R1 रफली आप कर सकते हैं, R1 के प्लेस पे कितना था आपके पास, 1, इधर वाले उसमें देखिए, और R2 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का। तो -2 इंटू 2/5 यही था। तो देखिए इसको सॉल्व करके क्या बन रहा, 4/5, 5 1 जा 5 -4/5, देन रिजल्ट विल बी 1/5। तो आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 1/5। अब देखिए स्टूडेंट, इधर 0 है, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मेट आप यूज करोगे। 0 -2 इंटू -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/5। और सेकंड वाला आप बिल्कुल सिमिलर कॉपी करोगे, -1/5। अब आप देखोगे स्टूडेंट, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ये इधर पहुंच जाएगा A इनवर्स I तो है ये, इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। अब आप देखेंगे ये आपका इनवर्स निकल गया। इट मीन्स जो इनवर्स ऑफ A है वो कितना है, 1/5, 2/5, 2/5, -1/5। इस तरीके से हम, ये तो अभी आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है, जो आपके पास एग्जाम में बनेगा। अगर बड़े क्वेश्चन में ये बनता है तो 3/3 का ही मैट्रिक्स आपके पास बनने वाला है। तो इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब मैं एक्सरसाइज 3.4 पे जा रहा हूँ। उसमें फर्स्ट जो 14 क्वेश्चन है उनमें से मैं केवल एक बताऊंगा आपको। उसका रीजन क्या है कि ऑल क्वेश्चन आर सिमिलर। व्हेनेवर यू डू हार्ड वर्क, whenever you try to solve questions and you have some problem, then write in comment box and ask your questions. Is that clear? Then now I am started the first questions. Here is a let any matrix A equal to 1 - 1, 1 - 1, 2 3, 2 3. A condition is this: A equal to AI. सिमिलरली स्टूडेंट, हम बिल्कुल सेम सॉल्व करने वाले हैं। 1 - 1, 2 3।
इक्वल टू ए 2/2 का है तो 1 0 0 1। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको टारगेट कौन सा रहना चाहिए, ये वाला जो होगा ये आपका टारगेट होगा। यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो 0 कैसे निकलेगा, R2 के लिए मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं R2 में से यहाँ 2 बन जाए तब जाके, और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे तो 0 बनेगा। अगर मैं R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ -2 R1, यानी 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो सब्ट्रैक्ट होके 0 बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, R2 के लिए हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो R1 बिल्कुल सिमिलर कॉपी होगा। अब देखिए R2 के प्लेस पे 2 रखिए, 2 - 2 × 1, रिजल्ट विल बी 0। ये आपका 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब कैसा होगा, 3 माइनस और 2 × -1। तो आप देखेंगे 3 माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब जो ऑपरेशन हमने यहाँ यूज किया है वो बिल्कुल यहाँ यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट रो आपकी सेम आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, 0 - 2 R1 तो -2 आ जाएगा, एंड 1 R2 माइनस 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। अब आगे आप देख लीजिएगा। अब मेरा टारगेट ये है यहाँ पे 5, तो मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले स्टूडेंट R2 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। जब R2 को 5 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 - 1 0 1, और यहाँ आपका चेंज हो जाएगा, 1 0 सिमिलर रहेगा, -2/5 और ये हो जाएगा 1/5। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल आपके पास हो गया है। अब यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, R1 + R2 अगर मैं करता हूँ, R1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, R1 + R2, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है आपके, 1 0 0 1। अब इधर आप देखेंगे, इसमें आप इसको ऐड कर रहे हैं, 1 - 2/5 कितना हो जाएगा, 3/5। पहले तो देखिए R1 के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं, 3/5। अब 0 + 1/5, देन रिजल्ट विल बी 1/5, -2/5 सेम एज वेल एज आप कॉपी कर लोगे, 1/5। अब आप देखेंगे ये आपके पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया है, ये आपके पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया है। तो आपने इसको उधर ले गए तो ये क्या बन गया, A 1I इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। तो आपका A 1 क्या निकल गया है स्टूडेंट, आपका ये निकल गया है। इस तरीके से आपके सेम क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके पास सेम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, और उनके आपको क्या निकालने हैं, आपको इन्वर्स निकालने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने रो यूज़ किया है तो आप भी रो ही यूज़ करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉलम वाइज इसको सॉल्व कर लें। कॉलम वाइज अगर हम सॉल्व करते तो सबसे पहले मैं C2 में C1 को ऐड करता तो ये 0 आ जाता, यहाँ पे 5 बन जाता, सिमिलर आपके पास कंडीशन बन जाती। बस उसके बाद इसको हमको 0 बनाने के लिए इसमें से इसको सॉल्व करना होता। तो कोई वैसी अलग आंसर सेम आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैट्रिक्स के 2 इन्वर्स निकल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक मैट्रिक्स के 2 आपके पास इन्वर्स हो जाए। तो इन्वर्स चाहे आप रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज करो, आपके पास इन्वर्स सेम आना चाहिए। इतना आप कॉपी कर दीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट आपको 3/3 का मैट्रिक्स, जो कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। पहले आप इतना नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैं 15 क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 15, 16, 17 ऑर्डर 3/3 के मैट्रिक्स हैं और उनमें आपको इन्वर्स निकालना है। तो मैं 15 को बता रहा हूँ, 16 और 17 आपको खुद करने होंगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। एक तरीके से आपका पेपर, ये मान के चलिए अगर पेपर लीक हो गया, लीक समझ लीजिए कि पेपर लीक है और उसमें एक क्वेश्चन ये आएगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि इन क्वेश्चन 3/3 का जब आप इन्वर्स निकालने वाले हों तो इसमें लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो मैं पहले बता चुका हूँ, लोअर ट्रायंगुलर किसे कहते हैं और अपर ट्रायंगुलर किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, लोअर ट्रायंगुलर तो आपका होता है ये वाला, यानी डायगोनल के ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट बनेगा वो आपका लोअर ट्रायंगुलर होगा, और अपर ट्रायंगुलर पार्ट होगा आपका ये वाला, यानी डायगोनल के नीचे वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट आपके पास बनेगा वो आपका कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। तो सबसे पहला हमारा मोटो होना चाहिए कि हम लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर को 0-0 बनाएं। कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें कि मैट्रिक्स को 1-1 में और 0-0 में बनाने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद रखिए केवल एक ही, या तो रो यूज कीजिएगा या कॉलम यूज करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन में। तो चलिए स्टूडेंट, हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन हमको पता है A = AI लेके हम चलते हैं। यहाँ पे I आपका क्योंकि मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे आइडेंटिकल जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/3 का होगा। तो देखिए 2 - 3 और 3, 2 2 3 3 - 2 और 2 = A ऐसे रहने दिया। ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास बन गया है। अब सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि हमारा टारगेट है कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को 0-0 बनाना। तो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, चाहे यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट। मैं R2 के लिए ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ R2 - R1, और R3 के लिए ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ R3 - R1। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ R2 - R1 कर दिया और R3 के लिए R3 - R2 कर दीजिए। यहाँ R2 के लिए आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ R2 सब्ट्रैक्शन और ऐड नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करें इसको। R2 - R1 मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आप रफली यूज कर सकते हैं। 2 - 2, पहले तो आपके पास जिस रो में आपका ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा उसको बिल्कुल सेम कॉपी कीजिएगा। फिर 2 - 2 आपका क्या आ गया 0। अब देखिए R2 कितना है 2 है, और -R1 माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये 5 आ गया। 3 देखिए R2 कितना है 3 है और -R1, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, R3 के लिए ऑपरेशन क्या, R3 - R1, 3 - 2 कितना हो गया 1, और -2 और माइनस का +3, -2 + 3 कितना हो गया 1 हो गया। 2 - 3 कितना हो गया -1 हो गया। अब जो हमने यहाँ ऑपरेशन यूज किया है स्टूडेंट, वही ऑपरेशन हम यहाँ यूज करेंगे। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है तो वो सेम कॉपी कर लीजिएगा। R2 यानी 0 - R1, तो ये -1 आ गया। 1 ये 1 ही रहेगा और 0 का 0 ही रहेगा। R3 - R1 ये -1 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा और ये 1 रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे 2 0 तो निकल के आ गए। अब मकसद क्या है, यहाँ पे 0 हमें चाहिए, तो 0 कैसे मिलेगा ये, अगर मैं ऐसा कर दूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा कर दूं कि R1 में से R1 को ऐड कर लूं 3R2 से। तो देखिए R1 के लिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, R1 प्लस 3R3। तो देखिए स्टूडेंट कैसा ये ऑपरेशन यूज होगा, 2
और प्लस 3 कितना आ गया 5, माइनस 3 और प्लस 3 क्या आ जाएगा 0, और 3 और माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, 0 5 0 और ये बन गया 1 1 माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आसान भी है अगर आपको टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हो। याद रखिए मैंने कहा आपको केवल फोकस करना है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर पे, ये हमें 0 बनाने हैं, बाकी छोड़ दीजिए। अब मकसद क्या है हमारा, यहाँ 1 चाहिए हमें, यहाँ भी 1 चाहिए। तो पहले तो इसमें ऑपरेशन वही यूज कर लेते हैं, R1 + 3 R3। R1 कितना है 1 और माइनस 3 तो ये आ जाएगा -2, 0 ये तो 0 ही रहेगा, और 0 + 3 ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, -1 0 और 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो नहीं होगा ये, चलिए ऑपरेशन में दिखा देता हूँ आपको। मैं क्या करने वाला हूँ, R1 के लिए मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ R1/5। कंप्लीट रो को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। कंप्लीट रो को क्या कर रहा हूँ 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिजल्ट 1 मिल जाएगा। R2 के लिए भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, R2 को भी मैं कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो ये 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये ऑपरेशन मैं यहाँ यूज करूँगा तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी 1 0 0, यहाँ बन जाएगा 0 1 0, और आपके पास ये है 1 1 -1 इक्वल टू a, ऐसे ही रहेगा। R1 और R2 को 5 से हमने डिवाइड किया है, तो देखिए यहाँ भी वही ऑपरेशन -2/5 आ जाएगा, 2/5, 0/5 0 ही रहेगा, 3/5 आ जाएगा स्टूडेंट, -1/5 आ जाएगा, और ये 1/5 आ जाएगा, और ये 0/5 यानी 0, और लास्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये -1 0 और 1 सेम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट हमको क्या चाहिए, R3 में यहाँ 0 0 चाहिए, तो पहले तो यही पे 0 बनेगा। मैं क्या करूँगा R3 -R1 कर दूंगा, एक बार तो ये आ जाएगा 1 0 0, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, 0 1 0 में भी नहीं आ रहा, 1 -1 0 आ जाएगा, और ये आ गया 1 और -1, क्योंकि 1 -0 1 ही रहेगा, -1 0 1 ही रहेगा। और A, अब बहुत ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है वो रफली आपका कैलकुलेट करके उसको यहाँ लिख सकता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंसने के चांसेस बढ़ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, R3 यानी -2/5, पहली रो बिल्कुल सेम आप कॉपी करोगे, सेकंड भी सेम आप कॉपी करोगे, क्योंकि इनमें तो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसमें चेंजेस आ रहा है। R3 -R1, ये देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस 2/5, -1 + 2/5, तो देखिए 5 1 जा 5, -5 + 2 यानी -3/5 आपका यहाँ आ जाएगा। फिर 0 0 माइनस, ये 0 ही रहेगा भाई। अब R3 यानी 1 -3/5 यानी 5, 2/5 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे 0 हमें चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? 0। तो हम क्या करेंगे, R3 के लिए फिर से ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R3 - R2। जब ऐसा हम कर लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। ए आपका वही रहेगा, फर्स्ट रो में कोई भी काम नहीं हो रहा है, 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 और 0 ऐसे ही रहेगा। थर्ड रो में काम हो रहा है R3 - R2 यानी -3/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5
-3/5 प्लस 1/5, तो -3 में से 1 निकाल दिया, -2/5 आ गया। अब 0 -1/5, तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, 2/5 -0 2/5 ही रहेगा। अब आइडेंटिकल मैट्रिक्स अभी तो बना नहीं, केवल और केवल किसका लोचा है यहाँ, माइनस का। तो हम क्या कर लेंगे, R3 में -R3 यानी R3 का कंप्लीटली हम R3 को क्या कर देंगे, केवल रो को हम -R3 कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो देखिए आप स्टूडेंट, ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया है। और यहाँ देखिए -2/5 ऐसे ही रहेगा, 0 3/5 -1/5 1/5 और 0 ऐसे ही रहेगा। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2/5 बन जाएगा और ये प्लस का 1/5 बन जाएगा, ये माइनस का 2/5 बन जाएगा, ये माइनस का 2/5 बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ए इनवर्स ये आई है, ए इनवर्स आई ए इनवर्स होता है, और एज वेल एज आप ये कॉपी कर लीजिएगा, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, इनवर्स निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, इनवर्स। ये इनवर्स तब निकल जाएगा जब आपके पास जो लेफ्ट हैंड में जो आपने लिया था मैट्रिक्स, उसको आप कंप्लीटली आइडेंटिकल बनाने में सफल हों। और कभी कभी याद रखिए, कभी कभार बच्चे ये भूल जाते हैं कि यहाँ ऑपरेशन यूज कर दिया, यहाँ ऑपरेशन लगाना भूल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो टोटली गलत माना जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इनवर्स 3/3 ऑर्डर का इनवर्स निकालो तो आपका कंसंट्रेशन बहुत हाईली होना चाहिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है अगर आप अच्छे से वहाँ क्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जब भी आप इनवर्स 3/3 ऑर्डर का इनवर्स निकालने चलो तो पहले तो इसकी 2-4 क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। डायरेक्ट अप्लाई करने से बचें, आप रफली यूज कीजिएगा और वहाँ पे उसको करके फिर यहाँ वैल्यू रखिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, बट जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो इजीली आपको पता है कि आपको करना क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, 18 क्वेश्चन और मे बी लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दे रखा है मैट्रिक्सेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ये कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं, ये इनवर्स होंगे केवल और केवल, इसने कंडीशन गिवन कर रखी है। आपके पास बुक होगी, बुक में जरूर देखिएगा। ए कंडीशन दे रखी है कि व्हेनेवर ए बी इक्वल टू बी ए, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, इसमें भी नहीं हो सकता। थर्ड है ए बी इक्वल टू 0 एंड बी ए इक्वल टू आई, ये वाला कंडीशन भी नहीं फुलफिल करता है। डी वाला कंडीशन फुलफिल करेगा, व्हेनेवर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो देखिए स्टूडेंट, कोई भी मैट्रिक्स अगर तभी इनवर्स मानी जाएगी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई जब आपके पास कंडीशन बनेगी, तो समझ लीजिए, क्योंकि दोनों वेरी करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मैं कहूँ कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो 101% ए इज इनवर्स ऑफ बी, दैट्स अ कंडीशन इज राइट। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, अगर और कंडीशन आप देखें तो उसमें कोई 0 दे रहा है, कोई इक्वल लेके चल रहा है, तो पहले तो ये इक्वल होने चाहिए कि इसके आइडेंटिकल मैट्रिक्स के, तब जाके ही उसका इन्वर्स हम फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट, आपका जो ये मैट्रिक्स का चैप्टर है ये फिनिश होता है। और मैट्रिक्स चैप्टर मैंने कहा इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए कोई भी आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, वहाँ आपको मैट्रिक्स ज़रूर देखने को मिलेगी। और हायर एजुकेशन के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो आप ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, और ये मत सोचिएगा कि ये आसान चैप्टर है या इसमें कुछ नहीं है। हमेशा याद रखिए, घातक वही होता है जिसको आप क्या समझते हैं आसान है और उसकी तैयारी नहीं करते हैं और फिर एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप इसको हार्ड तरीके से सॉल्व कीजिएगा,
रेगुलर सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपका मैट्रिक्स पार्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।